अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 12 में हम फॉर लूप के मुतालिक सीखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं फाइल्स, एग्जाम्पल, बेसिक और बेयर मिनिमम। अच्छा, फॉर लूप होता क्या है? जिस तरीके से इफ़ लूप है, इसी तरीके से एक लूप है फॉर लूप। इफ़ स्टेटमेंट का आपको पता है कि कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल है और कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। फॉर लूप जो होता है उसकी भी अच्छी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इफ़ की ज़्यादा है। फॉर लूप हमारे काम को आसान कर देता है, शॉर्ट कर देता है एक हिसाब से। तो आपको मैं ज़रा कुछ एग्जांपल्स जो है मैथ की आपको देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फॉर लूप पे वर्क करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, इंट x इक्वल है 5 सेमीकोलेंट और इंट y इक्वल है 10 सेमीकोलेंट और इंट z हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे मैं अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ, सीरियल डॉट बिगिन 9600 सेमीकोलेंट, सीरियल डॉट बिगिन, ओके। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि z इक्वल है x प्लस वाई सेमीकोलेंट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। क्यों? x इक्वल है 5 और y इक्वल है 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो सीरियल डॉट प्रिंट what print serial dot print z सेमीकोलेंट प्रिंट ln। अगर ln लिखेंगे तो हमें प्रिंट अच्छा मिलेगा। अगर हम खाली प्रिंट लिखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगा तो हमें समझ नहीं लगेगी। ओके, तो अपलोडिंग डन। सीरियल मॉनिटर खोलें तो ये देखें हमें आंसर क्या आ रहा है 15। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 या 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या होगा? 5 10 द 50। तो ये है मैथ के रूल। अच्छा, अब फॉर कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर कंडीशन क्या है? फॉर कंडीशन में इस्तेमाल करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर ब्रैकेट ओपन और लिखता हूँ z इक्वल है 1 सेमीकोलेंट और z इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन 10 सेमीकोलेंट और z इक्वल है z प्लस 1 के। तो क्या होता है? तो क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे हमें अब सीरियल डॉट प्रिंट एलन किसका चाहिए? z का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन। जिस तरीके से हम इफ़ कंडीशन को अप्लाई करते थे ना, इफ़ लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आगे एक लूप बनाते थे, इसी तरीके से हम लूप बनाएंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से रेस कर देते हैं और यहाँ पे जीरो डॉट प्रिंट एलन जेड का प्रिंट चाहिए हमें सेमीकोलन, और इसको भी रेस कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। स्केच को अपलोड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अपलोडिंग डन। लेकिन ये इतना फास्ट होगा कि हमें कुछ समझ नहीं आएगी। ये देखिए कुछ समझ ही नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पे डिले दे देते हैं। तो डिले देते हैं DELAY, डिले क्या है? डी टी सेमीकोलेंट। और व्हाट इज़ द TT? यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं इंट DT इक्वल है 500 सेमीकोलेंट। नाउ अपलोड। अब जैसे ही देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 10 तक काउंट किया और 10 काउंट करने के बाद दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो गई। ये है फॉर लूप। कुछ समझ आई? ये एक सेंस बना रहा है। आप सोचें कि ये सेंस क्या बना रहा है। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया कि ये रीड कर रहा है 1 से लेके, सॉरी इसको हम फ्रेश करते हैं पहले। ओके,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 के बजाय 5 कर दूँ तो ये 5 तक रीड करेगा और 5 के बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, देखें जब मैं आपको कहता था कि हमारे पास एक एलईडी है, एक एलईडी है, वो क्या करती है कि अगर आप उसे कहते हो कि डिजिटल राइट, ये 5 बार अगर आप इसे ब्लिंक कराना चाहते हैं तो आप 5 बार लिखते थे डिजिटल राइट हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, तो वो 5 बार क्या होता था कि हमारी एलईडी ब्लिंक करती थी। अब हम सिर्फ इसे एक नंबर देंगे कि इतनी बारी हाई हो और उसके बाद ये क्या होने लग जाएगी, उतना ही टाइम हाई होगी जितना टाइम आप इसे कहेंगे। तो मैं इसको पिन नंबर जो है 8 पे लगाता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं इसे ग्राउंड करता हूँ एलईडी को, इस एलईडी को ग्राउंड करता हूँ, ये मैं इधर लगा देता हूँ ऐसे, और एलईडी जो है वो इसे इधर लगाए ताकि आपको नज़र आए। अब इसे हम कर देते हैं ग्राउंड, तो ये आ गई ग्राउंड। ओके, तो अब ये ग्राउंड हो चुकी है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इंट एलईडी इक्वल है पिन नंबर 8 पे है, तो 8 सेमीकोलेंट एलईडी 8 सेमीकोलेंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट एलईडी ब्लिंक एलईडी BLI ब्लिंक BLINCK एलईडी ब्लिंक ब्लिंक BLINK एलईडी ब्लिंक इक्वल है कितने टाइम्स, मैं कहता हूँ कि 10 बार एलईडी ब्लिंक हो, तो 10 बार एलईडी ब्लिंक हो तो 10 टाइम्स। ओके, और अब मैं यहाँ पे पिन मोड जो एलईडी है उसको मैं क्या करता हूँ, पिन मोड एलईडी को क्या करता हूँ, आउटपुट सेमीकोलन, तो एलईडी हमारी आउटपुट हो गई। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रेज करता हूँ ज़रा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, 4, तो इसको ज़रा प्रॉपर रेज करके मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, 4 z इक्वल है 1, 4 ब्रैकेट ओपन z इक्वल है 1 सेमीकोलन, और z इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन किसके, एलईडी ब्लिंक एलईडी BLINK एलईडी ब्लिंक। ओके, सेमीकोलन, तो एलईडी ब्लिंक क्या है, एलईडी ब्लिंक असल में 10 है, वैल्यू जो हमें 10 दी हुई है वो है। ओके, और z इक्वल है z प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और लूप स्टार्ट। अब इस लूप पे हम क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट डिजिटल W कैपिटल डिजिटल राइट एलईडी HIGH हाई सेमीकोलन। ओके, और डिले दे देते हैं, डिले कितनी देते हैं हम, डिले दे देते हैं हम DT सेमीकोलन, ऊपर DT एक वेरिएबल दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिजिटल राइट एलईडी लो सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे स्पेल मिस्टेक्स बहुत हो रही है, डिजिटल राइट, और यहाँ पे फिर डिले दे देते हैं, डिले DT सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार लिखा है डिजिटल राइट एलईडी हाई लो, हमने ये नहीं कहा कि हाई लो हाई लो हाई लो, क्योंकि हमें 10 बार ही ब्लिंक करना है तो हम 10 बार लिखते थे हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। हमने सिर्फ 2 बार लिखा और क्या किया, स्केच को अपलोड किया और देखते हैं कि एलईडी हमारी कितनी देर तक ब्लिंक होती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये असल में 10 तक ब्लिंक हुई है, उसके बाद ये लूप दोबारा से स्टार्ट हो गया है। ये 10 तक ब्लिंक हो रही है, जैसे वो नंबर आते थे 1 से लेके 10 तक, तो 10 के बाद दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्ट हो जाता था। तो इधर हम डिले, एक बड़ी सी डिले दे देते हैं, जिससे डिले दे देते हैं, एक डिले और दे देते हैं जिसका नाम DT1 सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हम डिले देते हैं इंट DT1 इक्वल है 1000, यानी कि 1 सेकंड बाद दोबारा से लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखें, एक मिनट, इसका LED टाइम जो है वो हम कम कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा। स्केचअप लोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अब आप जितनी देर चाहें उतना देर तक इसको ब्लिंक कर सकते हैं। अब 10 था, मैं इसे 5 करता हूँ, क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 5। तो इसकी टाइमिंग भी मैंने कम कर दी है यहाँ पे। अब देखिए ये 5 बार ब्लिंक करेगी बस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये है फॉर लूप। हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमने कितना शॉर्ट कर दिया है। आप इसी तरीके से और LEDs को लगा के इसी तरह फॉर लूप बना सकते हैं। बस उसकी जो है नंबरिंग डिफरेंट रखें, जिस तरह मर्ज़ी आप करें। आपको फॉर लूप की समझ लग गई है। फॉर लूप में हम करते ये हैं कि टाइम पीरियड हम अपनी प्रोग्रामिंग को शॉर्ट कर लिए, तो ये है फॉर लूप का फ़ायदा। ओके, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम वाइल लूप के मतलब सीखेंगे कि किस तरीके से वाइल लूप काम करता है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम पुश बटन्स पे आएंगे, बटन्स के मतलब सीखेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला सेंसर्स पे आएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।